मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। ध्यान धूपम मन पुष्पम पचेन्द्रिये हुताशनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम। तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो। सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम वर्धमान जिनेश्वरम। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव की असीम अपार कृपा से सेक्टर 16 रोहिणी के तत्वाधान में प्रवचन श्रृंखला का ये क्रम आप सभी के समक्ष चल रहा है। गुरु कृपा से आप सुन रहे हैं आचार्य सोमप्रभ सूरी जी महाराज के वचनामृत को। आचार्य सोमप्रभ सूरी जी मानव जीवन के 6 फलों की चर्चा दे रही है, जिसमें हमारा चौथा फल चल रहा है सुपात्र दान। सुपात्र दान का अर्थ है कि जब हम किसी को कुछ दें, किसी स्वार्थवश होकर नहीं या किसी और इच्छा के वश कामना भावना के वश होकर नहीं, बल्कि जो वास्तव में ही देने योग्य है, जिसको ऐसे व्यक्ति को दें तभी हमारा वो दान होता है और वो दान सुपात्र दान कहलाता है। सुपात्र दान के अंदर आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये कई क्रम दान के चलते हैं, जिसमें आपने आहार दान के विषय में विस्तृत चर्चा सुन ली है और औषधि दान की बात भी आपके समक्ष चल रही है कि किस प्रकार गरीबों के लिए, अंधे बहरे लंगड़ों के लिए हम अपनी औषधि दान दे करके या औषधि दे करके कैसे उनके जीवन को परिपुष्ट कर सकते हैं, जीवन को ऊंचा बना सकते हैं, जीवन को सुखी कर सकते हैं। बाकी तो सब कर्म के अधीन होता है, लेकिन कर्म के साथ साथ हमारा जो सहयोग है वो भी क्या है, होना चाहिए, क्योंकि सहयोग से एक इंसान ही है जो इस तरह का सहयोग देता है। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में ना नरक के नार की इस तरह का 4 गति में कोई सहयोग दे सकते हैं। स्वर्ग के देवता भी मन वाणी काया वंदना से कोई पुण्य उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का सहयोग वहां भी नहीं दे सकते। पशु भी जो स्वयं पराधीन है, वो भी इस प्रकार का सहयोग नहीं दे सकते। केवल इंसान है जो इंसान का, पशु का, दीनहीन का सहयोग दे सकता है, पक्षियों का सहयोग दे सकता है, उन्हें क्या है मारने से बचा सकता है। और इसीलिए चाहे गुरु ग्रंथ हो, चाहे कुरान शरीफ हो, या बाइबल हो, या जैन आगम हो, या बौद्ध दर्शन हो, या सनातन दर्शन हो, कोई भी वेद हो, पुराण हो, सभी में एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन बन सकता है, बढ़ सकता है, परिपक्व हो सकता है। कहते हैं अगर माँ का सहयोग बच्चे के साथ ना हो, माँ बच्चे को जन्म दे दे और बाकी सहयोग ना दे, तो वो बच्चा कैसे फलेगा, कैसे वो बच्चा क्या है पुष्ट होगा, कैसे वो बच्चा आगे बढ़ेगा और कैसे वो बच्चा विकसित होगा और कैसे वो बच्चे से आगे बड़ा बन सकेगा। तो इसलिए बहुत बड़ा सहयोग है माँ का बच्चे के विकास में। इसी प्रकार कोई नेता जनता के लिए कोई सहयोग ना दे तो जनता का विकास और देश का विकास कैसे हो सकता है? जनता सुख शांति की अनुभूति कैसे कर सकती है? जनता में आनंद मंगल और साम्राज्य की अभिवृद्धि कैसे हो सकती है? इसी प्रकार कोई सामाजिक व्यक्ति, समाज का कोई पारिवारिक व्यक्ति परिवार का सहयोग ना दे तो ये सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं चलते, चाहे वो
धार्मिक नेता हो, चाहे वो पारिवारिक ज्ञानी नेता हो, चाहे वो देश का नेता हो और चाहे वो धर्म का नेता क्यों ना हो, सभी को कोई ना कोई सहयोग देना होता है और देना चाहिए। मैंने सुना था कि राजा भोज एक ऐसे राजा थे जो न्याय तो करते ही थे, लेकिन वेश बदल करके, वेश परिवर्तन करके वो जनता का भला भी देखते थे और जनता कोई दुखी हो, किसी प्रकार की कोई जनता में कमी हो तो उनको सहयोग भी देते थे, लेकिन उसके पीछे वो अपना नाम और अपना गांव तक भी नहीं बताते थे कि मैं राजा भोज हूँ, ऐसी कोई जानकारी नहीं देते थे। प्रच्छन्नपने से वो जनता का भला करते थे। ऐसे राजा महाराजा भी हमारे यहाँ हुए हैं। भारत की संस्कृति में जो देश मानव हित, समाज हित, अपने सुखों को त्याग करके और उनके हित में लग जाते हैं, चाहे वो राजा भोज रहे हों, राजा वीर विक्रमादित्य रहे हों, राजा कुमार पाल रहे हों, अनेक राजा ऐसे हुए हैं जो समाज हित लगे रहे हैं, समाज का कार्य करते रहे हैं। ऐसे में मुझे राजा भोज की घटना याद आती है कि एक बार वो घोड़े पे सवार होकर और साधारण सैनिक का वेश बना करके नगर भ्रमण के लिए, नगर में कोई दुखी तो नहीं है, किसी तरह से कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, कोई रोगी तो नहीं तड़प रहा है, कोई बहरा गूंगा और लंगड़ा तो नहीं है, ये सब जानने के लिए वो क्या है निकल पड़े। जब वो नगर से निकल पड़े चलते हुए, अचानक वो जंगल में आए और इतना आंधी तूफान आ गया कि उन्हें नगर में जाना बड़ा मुश्किल हो गया। और जब तक आंधी तूफान रुका तब तक रात्रि हो चुकी थी। ऐसे में राजा भोज क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ वहाँ देखा उन्होंने, इधर उधर जब देखा तो उन्हें क्या है, एक बाग सा नजर आया, दरवाजे लगे हुए थे और बाग नुमा बना हुआ था। फार्म, आजकल के हिसाब से इसे फार्म हाउस भी कह सकते हैं। तो ऐसा एक क्या है जंगल में बना हुआ था। राजा भोज ने दरवाजे खटखटाए, अंदर से आवाज आई किसी नारी की, वृद्धा नारी की कौन है। आवाज दी कि माता मैं एक यात्री हूँ और यात्री भटक गया हूँ जंगल में, और दूसरी बात तूफान, आंधी और बरसात ने मेरे को क्या है रात कर दिया और मैं रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ। पहले अतिथि देवो भव की बहुत चर्चा चलती है। अतिथि को देव के स्वरूप माना जाता था और जिस घर में अतिथि आ जाता था तो लोग समझते थे कि वो बहुत बड़ा सौभाग्य है, उस घर का बहुत बड़ा भाग्य है। तो एकदम वृद्धा माता भी आई और उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके उसने देखा कि कोई सैनिक है। तो उसने दरवाजा खोलकर सैनिक को देखा और कहा आओ बच्चे, बस आओ आओ, मेरी ये झोपड़ी है, आप भी, मैं भी विश्राम कर रही हूँ, आप भी विश्राम करो। और आप तो लगते हो दिन भर के थके हारे हो, बहुत भूखे भी हो। मेरे पास तो केवल ये एक बगीची है और इसमें कुछ मौसमी के पेड़ हैं। मैं यही मौसमी समय पर आ जाते हैं, इनको क्या है बेच करके मैं अपने जीवन का गुजारा चला लेती हूँ। अकेली हूँ, मेरा कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं है, मैं अकेली ही इस जंगल में रहती हूँ और अपनी क्या है इस बगीचे की देखभाल करती हूँ। आओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। तब तक मेरे पास ये 2-4 मौसमी है, वो उठाई और क्या है एक गिलास लिया माँ ने और बगीचा क्या किया, उस मौसमी को चीरा और चीर करके उसको क्या है दबाया और दबा करके उसने उसमें से जूस को निकाला। मौसमी का जूस और गिलास, जो पहले ज़माने का बड़ा गिलास होता था, 2-3 मौसमियों में लबालब भर गया और उसने राजा को यानी सैनिक को वो क्या गिलास लेके कहा कि लो बेटा, मेरे पास इस समय यही है, आप इसे भी सेवन कर लोगे तो आपकी भूख प्यास और शांत हो जाएगी। राजा ने इतना मीठा और इतना अच्छा जूस कभी शायद राज्य में ना पिया हो। बड़े मनी मन में चिंतन किया कि वो गजब है, क्या मिठास है। और माता जी भी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने क्या अपनी दरी भी दे दी है मुझे लेटने के लिए और झोपड़ी भी दे दी है और कहा कि कोई चिंता ना करो बेटा, आज रात्रि यहाँ रहो। ऐसा क्या है राजा चिंतन करता रहा और चिंतन करते करते विचार आया कि इतने ऐसे बगीचे हैं जो मेरे नगर के बाहर हैं, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी पूछा ही नहीं। तब राजा ने वृद्धा माता से कहा, वृद्धा माता आपका बगीचा बड़ा अच्छा है और इसके फल बहुत सुमधुर हैं,
बहुत ही रसदायक हैं, बहुत अच्छे फल आपने लगाए हैं और बहुत तृप्ति होती है, पर राजा इसका क्या कर लेता है, क्या टैक्स लेता है माता। वृद्धा माता आगे आ गई, हाथ जोड़कर कहा, अतिथि भैया हमारे राजा बेटा बहुत अच्छे हैं, बहुत न्यायशील है, बहुत दान दाता हैं हमारे राजा, दूसरे करण हैं हमारे राजा, तो हम उन्हें राम भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने अच्छे राजा हैं हमारे, बहुत ही अच्छे राजा हैं, उन्होंने कभी हमारे इस बगीचे का कोई टैक्स नहीं लिया, कोई कर नहीं लिया, हम पर कोई किसी तरह का बोझ नहीं लादा। ऐसे राजा का जितना गुणगान करो उतना ही कम है। वृद्धा माता ने कुछ बातें कही और कुछ बातें कहने के बाद चुप हो गई और राजा सोचने लगा, क्योंकि राजा ने नहीं बताया था कि मैं राजा हूँ, बल्कि साधारण अतिथि का नाम ले दिया था। अब राजा सोच रहा है लेटा लेटा कि ओहो, अगर इन सभी बगीचों पर कुछ टैक्स लगाया जाए, कर लगाया जाए, तो राज्य में कितनी अभिवृद्धि हो सकती है और क्या है, कितनी आमदनी भी आ सकती है। कल जाऊंगा अपनी, जब मैं यानी राज्यसभा में बैठूंगा और राज्यसभा में बैठ करके जब न्याय वाली बातें चलेंगी तो मैं अपने मंत्री को ये सलाह दूंगा कि आप जितने भी राज्य के बाहर बगीचे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाओ, ताकि क्या है राज्य की अभिवृद्धि हो, खजाने में कुछ न कुछ क्या है पैसा भी बने। ऐसा विचार करता रहा और कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। सुबह सवेरे जब काफ़ी धूप आ गई तो राजा की आंखें खुली और राजा एकदम से उठे और उन्होंने वृद्धा माँ को नमन किया और वृद्धा माँ को नमन करके कहने लगे, अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ, बहुत दिन निकल गया। नहीं बेटा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, थोड़ी अतिथि सेवा तो मेरी लेनी पड़ेगी बेटा, मैं कैसे आपको भेज सकती हूँ। नहीं, खाली पेट तो कभी अतिथि नहीं जाता, सारा पुण्य ले जाता है उस घर का जिस घर से साधु अतिथि भिक्षु कोई खाली चला जाए। जो मेरे पास है बेटा, ये मौसमी का पेड़ है और कितने पेड़ है और इन पे मौसमी लगी हुई है और मौसमी पक चुकी हैं, चलो इसी का जूस आप पीते जाओ पर खाली मत जाओ। अब बहुत आग्रह करने पर राजा को बड़ा स्वाद भी लगा था। पहले दिन राजा बैठ गया और क्या है बातें करने लगा। इतनी देर में माता आई, गिलास लेकर आई और कुछ फल लेकर आई मौसमी के, और मौसमी के फल ला करके वो निचोड़ती रही। एक मौसमी, दो मौसमी, 3, 4, 5, 6 मौसमी निचोड़ी पर गिलास भरने में नहीं आया। आखिर माता को सोचना पड़ा और क्या है वो गिलास जितना पौना हो गया था वो राजा को पीने के लिए दे दिया। राजा को बड़ा ताजुब हुआ, आश्चर्य हुआ कि रात तो 2-2.5 मौसमी, 3 मौसमी में गिलास लबालब भर गया और फिर भी रस बचा रहा था, और आज ये ऐसी क्या बात हो गई है कि 4-6 मौसमी को क्या है निचोड़ने पर भी गिलास पूरा नहीं भर रहा। अब ये बड़ा ताजुब हुआ राजा को और उन्होंने बूढ़ी अम्मा से बात करी कि माँ एक बात का जवाब दो। हाँ बेटा, बस जरूर पूछो, क्या पूछना है बेटा, मैं जरूर बताऊंगी, आप मुझे जरूर पूछो क्या बात है। माँ मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब मैं रात आपके यहाँ आया, आपने दिया जलाया और मुझे यही जूस पीने को दिया और 2-4 मौसमियों में गिलास लबालब भर गया, और मेरे मना करने पर भी आपने मुझे लबालब गिलास भरकर जूस पिलाया और बड़ी तृप्ति मुझे मिली। और सुबह फिर आपने बहुत आग्रह किया, जाने से पहले मैंने सोचा चलो माँ का आग्रह, मैं बैठ गया, पर 6 मौसमी निचोड़ने पर भी गिलास पूरा ना भर सका। वही मौसमी है, वही आप हो, वही क्या है गिलास है, कोई फर्क नहीं, वही मैं हूँ पीने वाला। ये रात रात में क्या बात हो गई, ये क्या कारण है। जब राजा ने ऐसा पूछा तो वृद्धा माँ ने कहा, बेटा तुम शायद नहीं समझते। क्या नहीं समझता माँ, बताओ ना माँ क्या बात है। बेटा ये जो रस आता है फलों में या जो भी अन्न की अभिवृद्धि होती है और देश में जो सुख शांति धन की समृद्धि होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रकृति का हाथ होता है। जैसे माँ कहते हैं प्रकृति पर अच्छे व्यक्ति हों और क्या है जिन्होंने देना है उनकी नीयत अच्छी हो, और जो जिन्होंने कमाई की है वो सुकृत कमाई की हो, और क्या है राजा जिसे लोग भूपति कहते हैं। भूपति यानी भू का मालिक। राजा को क्या कहते हैं,
भूपति, भूपति का अर्थ है भू का मालिक पति, तो उनकी भावना शुद्ध हो, मालिक घर के मालिक की भावना शुद्ध हो, और क्या है फल भी क्या सुकृत अच्छी कमाई से बीजा गया हो, और क्या ये सब चीजें जब शुद्ध होती हैं तभी जाकर के पृथ्वी में अन्न की अभिवृद्धि होती है, सुख शांति फलती और फूलती है, और घरों में और राज्य में आनंद और समृद्धि रहती है। अगर ऐसा ना हो, किसी की भी नीयत खराब हो जाए, मान लो दाता की नीयत खराब हो जाए, राजा भूपति की नीयत खराब हो जाए, या क्या है भूमि अच्छी श्रेष्ठ ना मिले, या बीज अच्छे क्या है सुपात्र कमाई से ना लिया गया हो, तो फिर क्या है उसमें अभिवृद्धि नहीं रहती, फिर तो तृष्णा बनी रहती है, लालच बना रहता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा माता वो कैसे? देखो बेटा, मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं भी वही हूँ, मेरे हाथ भी वही है, मेरी भावना भी वही है, और मेरा फल भी वही है, मेरी ये जगह भी वही है बेटा। मुझे लगता है हमारे राजा की नीयत में फर्क आ गया। राजा भोज ने जब ये सुना तो जैसे उन्हें कई बिच्छू ने काट डाला हो या उनको करंट लग गया हो, तुरंत संभले और पूछने लगे, माँ आपने ये कैसे जाना? अरे बेटा, रात रात में मेरे फल इतने अच्छे थे जो उनमें रस की कमी आ गई। इस रस की कमी का कारण है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरी भावना भी ठीक है, मेरे फल में भी कोई कमी नहीं है, मेरी अतिथि सेवा में भी कोई कमी नहीं। इसका मतलब है कि राजा में की भावना में कोई कमी आई है। जब ये सुना राजा पानी पानी हो गया और वृद्धा माँ के चरण थामे और चरण थाम के कहने लगा, माँ वो अभागा राजा मैं ही हूँ, राजा भोज। अरे बेटा, आप राजा भोज, हमारे राजा, मैंने ये क्या कह डाला आपके सामने? हमारे राजा तो बहुत वत्सल हैं और हमारी जनता प्रिय राजा हैं, वो तो बिल्कुल राम राज जैसे हैं, और उन्हें तो क्या देना ही आता है, उन्हें तो जनता का भला करना आता है। ये मैंने क्या कह दिया, मुझे माफ़ करना हमारे राजा। मुझे नहीं माँ, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, मेरे मन में ये गलत भावना आ गई थी कि न जाने कितने बगीचे हैं, अगर मैं उनको लगान और टैक्स उनका लूँ तो हमारे राज्य में कितनी अभिवृद्धि हो। माँ, इसी कारण आपके फल का ये जूस सूख गया है। तो कहने का मतलब ये तो एक इतिहास की एक क्या है कहानी या कथानक था इतिहास का, लेकिन अगर इसको गहराई से चिंतन किया जाए, गहराई से सोचा जाए, तो संसार में सुख और अभिवृद्धि तभी होती है जब संसार के प्राणियों की नीयत अच्छी होती है, और नीयत के साथ में उन नेताओं की नीयत भी अच्छी होती हैं जो समाज और देश के रखवाले हैं, देश की क्या है देखभाल करते हैं, उनकी भावना भी श्रेष्ठ भावना हो, और फिर भूमि भी और भूमि पर बीजा गया बीज भी बहुत सब कुछ सुपात्र हो, तभी जा कर के ये सब कुछ होता है। मान लो आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ये इतना बड़ा क्या है वायरस महामारी का रोग व्याप्त है, लगता है कि संसार के सभी लोगों की भावनाओं में, नियत में कुछ ना कुछ फर्क आया है, और उस नियत के फर्क के कारण से ये सब हमें ऐसा वक्त, ऐसा समय हमारे लिए आ गया, क्योंकि मांसाहार बढ़ता चला गया है, व्यक्ति क्रूर बन गया है और कठोर बन गया है, किसी के दुख की परवाह व्यक्ति को नहीं रही, आँख बंद करके चलता है, और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगर मारना भी किसी को पड़े, केवल 50, 100, 200, 1000, 1500, 2000, 10,000 के पीछे जान भी लेनी पड़े तो व्यक्ति को कोई संकोच नहीं रहा। संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस तरह का कठोर और इस तरह का निर्दयी बेईमान हो चुका है, ईमानदारी उसकी समाप्त हो चुकी है। तो इसी कारण से आज ये महामारी का प्रकोप हमारे सामने आया। मगर
बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है अगर व्यक्ति की भावनाओं में, व्यक्ति की नीयत में फर्क आ जाए। देश के नेता, जैसे कि आजकल हमारे नरेंद्र मोदी देश के नेता है, और उनकी भावनाओं में शुद्धता आती चली जाए और जनता के भले के लिए वो सब कार्य में लगे रहे, तो बहुत जल्दी हम इस महामारी से अपने देश को, अपने देश के लोगों को बचा सकते हैं और बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसे छुटकारा पाने के लिए केवल क्या है, नियत को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। जैसी नियत वैसी बरकत होती है, और उसमें भी देने की भावना होनी बहुत जरूरी है। जब तक ये देने की भावना ना आए, जब तक नियत शुद्ध ना हो, तब तक क्या है, हमें किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, हम किसी भी पुण्य के प्रताप को नहीं पा सकते। आज त्रयोदशी है और हर महीने की त्रयोदशी को शांति कथा पढ़ी जाती है, और शांति कथा में कथाओं को पढ़ते हुए लगभग उसमें 60 कथाएं हैं। उनमें अधिकतर यही आता है कि जो व्यक्ति शुद्ध परिणामों के द्वारा अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े व्यक्ति की सहायता करता है, उनके लिए दानशालाएं खोलता है, अतिथि भोजनालय खोलता है, और ऐसा ही नहीं, जो बेचारी विधवा हैं, असहाय हैं, उनके लिए, या जो क्या रोग से, बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या है, कुछ ना कुछ करता है, तो उसको अवश्य में उसके यहाँ पुण्य का प्रताप बढ़ता है, और क्या उसके देश में सब प्रकार से सुख शांति होती है। और हम केवल इंसानी पशु पक्षियों के लिए भी ये दया की अनुकंपा को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी आंखों से दिल्ली करोल बाग में देखा, करोल बाग जैन स्थानक में पक्षियों के लिए एक क्या है, पिंजरा पोल बना हुआ है, और वहाँ पर डॉक्टर भी रखा हुआ है। प्रतिदिन अनेकों कबूतर, घायल पक्षी वहाँ आते हैं, और वहाँ के लोग बहुत कम, वहाँ पर जैन समाज है, बहुत कम 10-20 घर वहाँ पर है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा सहयोग इस दया का और अनुकंपा का वहाँ जैन स्थानक करोल बाग प्रेम भवन में होता है। ये हमारे सामने एक उदाहरण है। भगवान शांतिनाथ के समय हम जिन जिन कथाओं को पढ़ते हैं, तो वो इस तरह के भोजनालय खुलवा देते थे, जिनके पास समर्थता होती थी, शक्ति होती थी, सक्षमता होती थी। इस तरह के अतिथि भवन खुलवाते थे, दानशालाएं खुलवाते थे, विद्याशालाएं खुलवाते थे, और क्या है, इसी तरह की क्या है, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, जो दिन भर धर्म ध्यान करें, समाज संबर करें, और भूख लगने पर वहाँ पर भोजन करें, उनसे कोई काम भी नहीं लिया जाता था, और वो कितनी उसके पुण्य का उपार्जन होता था। ऐसे ही पुण्य में भगवान शांतिनाथ ने कई पुण्यों का उपार्जन पिछले जन्म में मेघरथ राजा के रूप में किया था। उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र के कई बंधनों को, जिसमें चढ़ते परिणामों द्वारा बांधा था, और जीव दया भी, जिसमें एक बहुत बड़ा क्या था, पुण्य का उपार्जन था। तो मेरा मतलब कहने का, मेरे सुर प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग सुन रहे हो, जितना जिससे हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। पहले हमारे घरों में रिवाज होता था कि हम खाना बाद में बनाते थे, ताकि वो खाना हमारे लिए सुपाच्य बने, घर के प्रत्येक मेंबर को वो खाना हजम हो। तो पहले गृहिणी क्या करती थी, एक मोटी सी रोटी क्या है, गऊ के लिए निकालती थी, और फिर क्या है, एक रोटी ब्राह्मण के लिए या ब्राह्मणी के लिए या कोई भी गरीब के लिए निकाल देती थी। तब जाकर उस घर में खाना बनता था, और बुजुर्गों को बड़े प्यार से खिलाया जाता था। अभी भी पिछले दिनों मैंने एक घटना पढ़ी थी कि क्या अशोक विहार के घर में एक माता प्रतिदिन 11 बजे गौ माँ उसके द्वार पर आती, अपने सींग से उसके दरवाजे को खटखटाती, और माँ एक मोटी रोटी बनाती और दरवाजा खोलकर गौ माता को खिला देती थी। कभी चारा भी दे देती थी, कभी 2-4 रोटियाँ और बची हुई भी दे देती थी, कभी सब्जी भाजी भी, क्या उसके छिलके, कोई फल फूल पड़ा वो भी खिला देती थी। यानी प्रतिदिन का रूटीन था। वो क्या, गौ आती थी 11 बजे, लगभग 11-साढ़े 11 बजे दोपहर में, और माँ उसको क्या दरवाजा खोलती और उसको क्या दे देती थी, रोटी, फल फूल, जो भी घर में होता, सब्जी के छिलके आदि खिलाती थी। ये ऐसे कई महीनों से, सालों से रूटीन था। एक दिन अचानक ही किसी क्या है
ये जो डकैत होते हैं, बदमाश होते हैं, उनको ये पता लग गया। जो ग्रोह कोई आया होगा उसमें 2-4 लोग आए, उन्होंने भी बूढ़ी माँ का लगभग क्या है 11:30 बजे दरवाजा खटखटाया। माँ ने सोचा शायद गाय आई होगी, माँ ने दरवाजा खोला। एकदम क्या है वो 3-4 बदमाश अंदर आए और आकर के उन्होंने डकैतों ने बूढ़ी माँ को दबोच लिया और मुंह बंद कर दिया और मुंह बंद करके उनसे चाबी मांगी और घर को लूटना प्रारंभ किया। अभी वो लूटना प्रारंभ ही कर रहे थे कि इतनी देर में दरवाजा बंद कर दिया था उन्होंने। गाय माता आ गई और दरवाजा जोर जोर से अपने सींगों से खटखटाने लगी और इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया कि उन बदमाशों को लगा कि कोई आ गया घर में, अब हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ। अब वो क्या दूसरे दरवाजे को खोल के कुछ भी नहीं ले जा सके। अभी वो देख ही रहे थे, अभी ताले तोड़ ही रहे थे। इतनी देर में गौ माता ने जोर जोर से दरवाजे पे अपने सींगों से प्रहार किया। वो दूसरा दरवाजा गली का खोलकर चोर तो रफा दफा हो गए, बदमाश तो चले गए। लेकिन क्या है बूढ़ी अम्मा जो पड़ी थी वो धीरे धीरे उठी, उठ करके उसने दरवाजा खोला, देखा तो सामने गौ माता जो लगातार बार बार दरवाजा खटखटा रही है। अब ये सत्य घटना है कि माँ ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे उठी, अपना मुख का कपड़ा उतारा और गौ माता को क्या है रोटी दी, जो घर में क्या कोई फल फूल थे वो दिए और विचार करने लगी, ओहो मैंने तो ऐसा कुछ दिया भी नहीं जो गौ माता ने मेरा पूरा घर भी बचा लिया और मेरे प्राणों को भी बचा लिया। कहने का मतलब ये हमारी भारत की संस्कृति है और इस संस्कृति में चाहे कोई हिंदू हो, सनातन हो, जैन हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति वर्ण देश का हो, लेकिन उसके मन में यहाँ की आर्य संस्कृति से इस तरह के विचार होते थे कि पहले किसी को दें और बाद में हम भोजन करें, ताकि वो भोजन हमारे लिए सुपाच्य बन जाए, बीमारियों का कारण ना बने। आज हम लोग केवल अपना पेट भरना चाहते हैं और हम ये परवाह नहीं करते, पहले सुबह उठकर हमें चाय मिले, फिर हम ये करें और जो बचा कुचा कुछ हो तो वो भी मन में दया नहीं, बस फेंकने की दृष्टि से देते हैं। तो इसी कारण न जाने कितनी बीमारियां भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आ रही है। तो हम ध्यान रखें, स्वयं को बचाने के लिए या बीमारियों से अपने आप को दूर करने के लिए, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, हम किसी की भी हेल्प करें, किसी की भी औषधि के द्वारा, आहार के द्वारा उन्हें अभेदान दें। या क्या है कोई पक्षी है, पक्षियों को दाना डाला जाए तो कितनी कितनी क्या ग्रह और क्या है बीमारियों से शांति मिलती है और सुख समृद्धि और क्या है सिर पर रहे हुए कर्जे समाप्त होते हैं अगर थोड़ा सा भी दाना चिड़ियों को, कबूतरों को दाना डाला जाए। तो मेरा मतलब कहने का ये पुण्य का उपार्जन है, लेकिन अगर यही पुण्य का उपार्जन हम भावों से करें और निर्मल भाव से करें तो हमें यही कर्म निर्जरा का साधन भी पुण्य ही बनता है और हम कर्म निर्जरा कर जीवन को सुखी बना सकते हैं। आपका समय हो गया है। सुख प्रेमी भाई बहनों धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु भगवंतों की जय, संसार के सभी महापुरुषों की जय। आज का नियम में शनिवार है, आप गुस्सा भी नहीं करेंगे और क्या है गाली भी किसी को नहीं देंगे और ऊपर से नमक का इस्तेमाल खाने में नहीं करेंगे। जो भोजन में डला, साग में डला ठीक है, कच्चा नमक नहीं खाएंगे। धन्यवाद। शुभ।